हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत धमाकेदार है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये कॉमन टॉपिक है फैमिली, परिवार। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ जो चलाई है, और ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाली हूँ। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो लक्ष्य का ही है, तो लक्ष्य की ईवीएस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट ये रहेगी परिवार, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावित क्वेश्चन हैं, आने लायक जो क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्लास है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोगों को अगर प्यार मिलेगा तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिल्टर क्वेश्चंस होंगे, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया है, एकल परिवार की विशेषता है। ऑप्शंस हैं इसके, बच्चों में परिवार के प्रति लगाव व अपनापन। नेक्स्ट है, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास। अगला ऑप्शन है, बच्चों एवं वृद्धों की देखभाल संभव। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति का विकास। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। पूछा क्या है? एकल परिवार की विशेषता आपसे पूछी है, तो आंसर कीजिए सभी लोग। क्या आंसर कर रहे हैं सब? देखिए, यहाँ पर हम ऑप्शंस को अगर देखें कि बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव व अपनापन, तो जब बच्चा एकल परिवार में है, ठीक है, एकल परिवार में है, तो परिवार में ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, तो उन सदस्यों के प्रति लगाव और अपनापन, ये विशेषता जो है ये संयुक्त परिवार की है, एकल परिवार की नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। अगला ऑप्शन है, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट है, बच्चों एवं वृद्धों की देखभाल संभव। तो यहाँ वृद्धों की देखभाल यानी दादी दादा का कोई संबंध नहीं। एकल परिवार में जहाँ पर माता पिता और उनके बच्चे हों वो एकल परिवार होता है, तो वृद्ध लोगों की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची एकल परिवार में, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि संयुक्त परिवार की ये विशेषता है। अगला है, बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति का विकास। तो ये विशेषता भी संयुक्त परिवार की है, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने आंसर सेकंड को किया है वही करेक्ट है। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि ये तीनों संयुक्त परिवार की विशेषता हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कीजिएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है? ऑप्शन है, राज्य, परिवार, विद्यालय, शिक्षा। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल मलाई क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, परिवार। परिवार जो है ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है, यानी अनौपचारिक सामाजिकता बच्चा यहाँ से सीखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह उपरांत बने परिवार को कहते हैं। ऑप्शन है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, प्रजनन परिवार या मातृवंशीय परिवार। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। विवाह के उपरांत यानी विवाह के पश्चात, जब विवाह हो जाता है उसके पश्चात जो परिवार बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे प्रजनन परिवार। जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड आंसर किया है उनका करेक्ट है, प्रजनन परिवार कहेंगे। जो विवाह के उपरांत परिवार बनता है उसे हम प्रजनन परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर नियंत्रण रहता है, तो किसका नियंत्रण रहता है? ऑप्शन है, माता का, परिवार के मुखिया का, पिता का, माता का, परिवार के मुखिया का, उक्त सभी का। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें परिवार पर किसका नियंत्रण रहता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो संयुक्त परिवार होगा उसमें नियंत्रण रहता है परिवार के मुखिया का, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते जाइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। ये भी अपने आप को चेक करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, माता की प्राथमिक यानी प्रथम, बालक की प्राथमिक यानी कि प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है, समाज को, विद्यालय को, परिवार को या पास पड़ोस को। इसका आंसर कीजिए क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अब तक कर दिया होगा। तो बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला होती है यानी प्रथम पाठशाला किसे कहेंगे हम? परिवार को कहेंगे। ठीक है, करेक्ट है, ये सभी ने सही किया है। अगला क्वेश्चन है और रीट लेवल 1 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। अगला ऑप्शन, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, वे समान भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूछा क्या है कि कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है। आपसे पूछा है कि परिवार की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। तो कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क हों, ये जरूरी है, तो ये सही है, इसलिए ये गलत हो गया। आगे है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, ये सही है, इसलिए गलत हुआ। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो ये सही है, इसलिए गलत हुआ। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? गलत है ऑप्शन सेकंड, यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रीट लेवल 1 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार हम किसे कहेंगे? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहें, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी सभी साथ रहते हों, या केवल पति पत्नी साथ हों। तो देखिए, जब केवल पति पत्नी साथ होंगे तो क्या होगा? वो परिवार नहीं होगा। ठीक है, ना तो वो संयुक्त होगा ना एकल होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी रहते हो, तो ये संयुक्त परिवार की विशेषता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। पूछा है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बने परिवार, ये भी गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हों, वो होता है कैसा परिवार? एकल परिवार। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन, जितने भी लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चुना है उन सब का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं। ये लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देख लीजिए। समाज होगा, परिवार होगा, समुदाय होगा या समिति होगी। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बताइए। सेकंड ग्रेड एसएस परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में, महत्वपूर्ण है, और इसका करेक्ट आंसर होगा परिवार। परिवार होता है ऐसा सामाजिक समूह जहाँ पर एक सामान्य निवास होता है, जिसमें आर्थिक सहयोग होता है तथा प्रजनन की क्रिया भी पाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, उन्हें क्रमशः कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार। सेकंड ऑप्शन है संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार। अगला है मूल परिवार एवं परिधि मूलक परिवार। अगला है पितृस्थानीय परिवार एवं मातृस्थानीय परिवार। अब इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स दिया गया है प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार। ठीक है, जो परिवार, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वो होता है प्रभव परिवार, और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उसे कहते हैं प्रजनन परिवार। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। IP देसाई एवं KM कापड़िया के योगदान की संबंधितता है। ऑप्शन है परिवार व्यवस्था, सेकंड है वर्ग व्यवस्था, अगली है जाति व्यवस्था और नेक्स्ट है धर्म व्यवस्था। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? IP देसाई एवं M कापड़िया के योगदान की संबंधितता किससे है? तो फ्रेंड्स हम परिवार टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो श्योर आंसर फर्स्ट होगा परिवार व्यवस्था। परिवार व्यवस्था में किसका योगदान माना जाता है? IP देसाई एवं KM कापड़िया। इसका योगदान किससे संबंधित है? परिवार व्यवस्था से संबंधित है। सेकंड ग्रेड SS परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। ऑप्शन है प्राथमिक समूह, हम समूह, अर्ध प्राथमिक समूह या समुदाय। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक समूह। किसी भी समाज में परिवार क्या होता है? प्राथमिक समूह होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन है। भारतवर्ष में परिवार का अर्थ किससे लगाया जाता है? संयुक्त परिवार से लगाया जाता है। ये किसने कहा? ये कथन, ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन है डॉक्टर कर्वे का, के.एम. कापड़िया का, रजनी कोठारी का या प्रभु का। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, के.एम. कापड़िया। के.एम. कापड़िया ने कहा कि भारतवर्ष में परिवार का अर्थ होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एक एक आर्थिक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन है एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, उत्पादक परिवार या विस्तारित परिवार। दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एक एक आर्थिक इकाई को हम क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, विस्तारित परिवार। दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार, उसको हम क्या कहेंगे? विस्तारित परिवार कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई। परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है ग्रीक शब्द फैमिलियरिटी से, लैटिन शब्द फैमिलाइन से, रोमन शब्द फैम्यूलस से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिवार जो प्रत्यय है इसकी उत्पत्ति हुई है रोमन के शब्द फैमिलस से। किससे हुई है? रोमन शब्द फैमिलस से। और फ्रेंड्स, आपने अगर हमारी यूनिट फर्स्ट वाली डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे पहले डिटेल्ड वीडियो देखिए, उसमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल 1 के लिए अगर आप तैयारी करें तो आप संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार ही पढ़ लें, वही आपके लिए बहुत है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो उसमें चर्चा की गई है कि रोमन शब्द फैमिलस से परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? ऑप्शन है परिवार में संयुक्त रसोई होती है, उत्पादन साधनों पर ना कि उपयोग पर भी सभी का स्वामित्व होता है, उपभोग पर भी सभी का स्वामित्व होता है, देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है, और अगला ऑप्शन है उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है। इसका आंसर कीजिए। संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन बताना है। जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है उसके लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछा है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है नेगेटिव। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। उत्पादन के जो साधन होते हैं उन सभी पर सबका स्वामित्व होता है, लेकिन जो उपभोग, ठीक है, यानी कि उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। ठीक, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट है। जबकि परिवार में संयुक्त रसोई होती है, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है, ये भी संयुक्त परिवार की विशेषता है। उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है, ये भी संयुक्त परिवार की विशेषता है। जबकि उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है, ये गलत बात कही गई है। तो यही आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने डैश को प्रोत्साहित किया है? ऑप्शन है वैयक्तिकरण को, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को, प्रतिस्पर्धा को या केवल सहयोग को। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने डैश को प्रोत्साहित किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। वैयक्तिकरण, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग, प्रतिस्पर्धा, केवल सहयोग। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित किया है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने किसको प्रोत्साहित किया है? सुस्ती एवं परस्पर सहयोग। यानी यहाँ पर चुस्ती होना चाहिए, चुस्ती एवं परस्पर सहयोग, यानी एक दूसरे के साथ में परस्पर सहयोग को किसने प्रोत्साहित किया है? तो संयुक्त परिवार ने किया। जबकि प्रतिस्पर्धा, केवल सहयोग, वैयक्तिकरण, ये संयुक्त परिवार के लिए नहीं है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। ऑप्शन है गोत्र, वंश, परिवार, उक्त सभी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, परिवार। अगला है प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? ऑप्शन है 8, 25, 15, 7। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक संबंधी
नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल 8 संबंध बनते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट यूनिट है इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, 2 पार्ट्स में, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा और क्विज भी आपको लिमिटेड क्वेश्चंस की ही दी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आपके माइंड पर लोड होता है तो माइंड काम करना ऑफ कर देता है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है परिवार, मोहल्ला, ढाड़ी या गाँव। तो मानव समूह की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? आप सभी को पता है, परिवार को माना जाता है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रकार्य एक परिवार की नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या प्रकार्य एक परिवार की नहीं है? परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सामाजिक समूह, समाजीकरण, आर्थिक सहयोग या गृह क्लेश। तो आपको पता है कि गृह क्लेश जो है ये एक परिवार की विशेषता नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट हो गया, जबकि समाजीकरण, सामाजिक समूह, आर्थिक सहयोग ये सब परिवार की विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य या कौन सी विशेषता परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है यौन इच्छाओं की पूर्ति, अगला है भोजन का प्रबंध, संतान उत्पत्ति या प्रजाति निरंतरता। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान उत्पत्ति और प्रजाति निरंतरता ये तीनों शामिल हैं, जबकि भोजन का प्रबंध जो है ये परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिनिश करेंगे इसको, और नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, नहीं तो मेरे भी माइंड को गर्मी चढ़ जाएगी, इतनी भयंकर है, और फैन वैन सब ऑफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है निवास एवं विवाह प्रबंध, आय तथा संपत्ति का प्रबंध, श्रम विभाजन, उत्तराधिकार का निर्धारण। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है? इसका आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निवास एवं विवाह प्रबंध। निवास एवं विवाह प्रबंध जो है ये विशेषता परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है। आर्थिक प्रकार्यों में क्या शामिल होगा? आय तथा संपत्ति का प्रबंध, उत्तराधिकार का निर्धारण और श्रम विभाजन, ये आर्थिक प्रकार्यों में शामिल होगा, जबकि प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में यौन इच्छाएं, संतान उत्पत्ति और प्रजाति निरंतरता जो है ये प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस की क्वालिटी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस सीरीज़ को आगे भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम इसको यहीं पे ऑफ कर देंगे। तो आपके जैसा आपका रेस्पॉन्स होगा उसी तरीके का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।